रमन्ते योगिनो रामः। संतन चित जोर भगवान राम योगियों के हृदय में रमन करने वाले हैं। रमन्ते योगिनः राम। श्री भरत जी निषाद राज और शत्रुघ्न जी के साथ जब चित्रकूट की पावन कमतागिरी पर्वत का दर्शन किया तो मन और चित्त दोनों अस्थिर हुआ। चित्रकूट की पावन जगह की महिमा है कि जिनके मन चित्त अशांत है वो चित्रकूट जाइए, चित्त शांत हो जाएगा। तब के बट ऊंचे चढ़ी धाये, कहूं भरत सन भुजा उठाए। केवट ने कहा कि निषाद राज ऊंचे स्थान पर चढ़ करके भरत जी से कहा कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाम वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इन सभी मध्य एक विशाल बड़ा वृक्ष है जिन के छाया बड़ी घनी है। भरत जी से केवट ने कहा कि इन वृक्षों की जो छाया है बहुत घनी है। उस घनी छाया से भरत जी ये वृक्ष नदी के पास ही बहती है। श्री राम की परम कुटी उसी जगह पर है। केवट ने बताया कि आप राम जी के खोज में जा रहे हैं तो आम जामुन आदि अनेक वृक्ष दिखाई पड़ेगा। बड़े बड़े भयंकर वृक्ष है और उस विशाल वृक्ष की छाया में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु राम, उन्हीं जगह एक पर्णकुटी बना हुआ है, उसी जगह भगवान राम विराजमान है। सखा वचन सुनी विपट निहारी, उगमे भरत विलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सादर सकुचाई। बार बार मन में बात को सुन करके सकुचाते थे। दो भाई जा रहे थे, कौन कौन थे? भरत और शत्रुघ्न। राम जी के साथ लक्ष्मण लाल गए और भरत जी के साथ भैया शत्रुघ्न गए। सखा के वचन सुन करके बार बार मन में संकोच होता था। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, बार बार मन में विचार करते थे जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास हम जा रहे हैं, क्या हम उनको क्या जा करके मुंह दिखाएंगे? हमारी माँ ने उनको घर से निकाल दिया, वन में भेज दिया, क्या जा करके कहेंगे? पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परही लकुटी के नाही। भरत जी ने रक्षा कीजिए और रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहा शरणागति का एक ही अर्थ है, जब हम सब भगवान की शरण में जाते हैं तो क्या कहते हैं? पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, अभूतल परहूं लकुटी के नाही। दूसरा बात क्या कहते हैं? अपराध सहस्त्र भाजनम। दुर्गा सप्तशती में एक दूसरा क्षमा प्रार्थना है, लेकिन विष्णु पुराण में दिया है अपराध सहस्त्र भाजनम। 1000 वर्दी हमारे पास अपराध है, भगवान की शरण में जाकर के षष्टांग यानी 8 अंग जो है धरती पर सट जाता है तो सारे दोष कट जाता है। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितांबेन भवान भक्तरे, अगतिम शरणागताम हरे, कृपया केवलमात्म सद्गुरु। हे प्रभु, आप माता पिता गुरु हैं और आपके समीप जिस प्रकार भरत जी ने भूमि पर गिर करके दंडवत प्रणाम किया, उसी प्रकार आपके सामने हम साष्टांग करके आपको बार बार नमन करते हैं। जब आंसुओं के धारा से और
भरत जी ने चरणों में नमन और वंदन किए। कहत सप्रेम नाम महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठै राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूनी संग धनु धीरा। जब भगवान के चरणों में गिर करके भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर सिर रख करके श्री राम जी से कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम आपको कर रहे इसे सुन करके श्री राम प्रेम से अधीर होकर के शीघ्रता से उठ करके खड़े हो जाएं। तो प्रणाम करने का कई प्रकार के नियम है। हमसे छोटा अगर जी प्रणाम करे तो आपको आशीर्वाद देना है। अगर जी उम्र से बड़े में कोई प्रणाम करता है तो उनको तुरंत क्या कहना चाहिए? कोई प्रणाम करता है तो हाथ जोड़ करके उनको भी कह देना चाहिए प्रणाम प्रणाम। यानी आपने एक बार प्रणाम किया तो हम कितने बार? 2 बार। एक बार आपकी बरोबरी के लिए और एक बार आप हमसे बड़े हैं इसके लिए। अन्यथा कोई झुकते हैं तो उनके सामने आप बड़े हो करके झुकते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ करके आपको भी झुकना चाहिए। उसी प्रकार अधीर हो करके राम जी ने शीघ्रता से उठा दिए और कटी पाटुका गिरा कहीं तर और कहीं ये धनुष और कहीं। कहा कि अपने शरीर पर जो वस्त्र रखे थे कटी वस्त्र, पीताम्बर की कटी टुकड़ा कटा हुआ वस्त्र कहीं गिर गया, धनुष कहीं गिर गया, बाण कहीं गिर गया, ये भगवान ध्यान नहीं दिए और भरत लाल को पहले शीघ्रता से उठाए। 12 वसलिय उठाई लाई कृपा निधान, स्वामी कृपा निधान राम ने उठाया। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। ताकि कई जन्म जन्मांतर से राम और भरत अलग थे, आज लगा कि जीवात्मा परमात्मा एक साथ मिल गए। हृदय से लगाए। जब प्राणी यहाँ से मरता है, प्राण छूट करके जाता है तो उस विरजा नदी को पार होता है। कदा माया पारे विशद विरजा पार सरसे। विरजा नदी कौन पार होता है? ताकि जिसके पास पुण्य रूपी धन होता है। आप गंगा पार होने के लिए जाइए तो केवल क्या कहेगा? अरे भाई पैसा है तो पार हो और नहीं है तो इस पार में तुम आशा देखो। कोई सज्जन भी सब प्राणी होता है कि आज नहीं तो कल दे देना, ताकि उस जगह पर कोई सज्जन व्यक्ति नहीं रहता है। जब मर करके प्राणी जाता है तो हम लोग को लगता है कि इस जगह पर कोई सज्जन व्यक्ति नदी नाला को पार कर सकता है, लेकिन वहाँ कोई सज्जन व्यक्ति नहीं होता है। ताकि नियम का पक्का होता है, जिसके पास धर्म रूपी धन रहता है वही पार होता है। उस नाव को पार करने वाला, नदी को पार करने वाला जो ईश्वर के सेवक होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। ताकि कौन करता है? जो बिरजा नदी को पार करता है, बिरजा नदी के जल ही आवाहन करता है। अरे तुम्हारे पास कोई धर्म रूपी पुण्य है तो इस नदी को पार करो, अन्यथा आपके कुल में कोई धर्मात्मा पुत्र होगा तो कई वर्ष बीतने के बाद तुम्हें इस बिरजा नदी का पार करेगा। कदा माया पारे विशद बिरजा पार सरसे, परे श्री वैकुंठे परम अनुचिरे मन गढ़े। ताकि इस बिरजा नदी को वही पार कर सकता है जो पुण्यात्मा प्रेमी सज्जन है, माता पिता गुरु की सेवा करने योग्य हैं। उदंड दुराचारी कभी पार नहीं कर सकता है। कहा कि अपार धन आपके पास है लेकिन सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। 10 जगह मकान है, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकर के एक ही चीज जाना पड़ेगा साथ में। क्या कहा कि आपने जो धर्म का काम करके जाएंगे उसी को लेकर के जाएंगे और वही आपको पार लगाएगा। भगवान श्री राम ने हृदय से भरत जी को लगाया। जब हृदय कर मिलन हुआ तो दूर विरह का
हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत विलाप हुआ। भरत जी को विलाप करते हुए सभी ने देखा, लेकिन ये नहीं किसी के मन में विश्वास था जिन भरत की मां ने राम और लक्ष्मण को घर से निकाल दिया। क्या आज के समय में किसी सौतेले माँ ने किसी पुत्र को घर से निकाल देगा तो क्या सौतेला भाई उनको लौटाने के लिए जाएगा? वो तो कहेगा कि ठीक ही हुआ, मेरा अधिकार बढ़ा, मेरा हिस्सा बढ़ा। लेकिन भरत जी ने जाकर के चरणों में गिर करके लपेट करके भगवान की चरणों का वंदन किया और भगवान उठा करके हृदय से लगाया। नाथ सात मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोक, सेवक सेनप सचिव सभा आई बिलक वियोग। भरत जी ने विलाप करके उस वियोग को सुनाया। भरत जी को ऐसा नहीं था कि राम जी वन चल गए और भरत जी यहाँ सुखी थे, कहा कि जितना राम जी को वन जाने में खुशी था उससे कई गुना अधिक भरत जी दुखी थे। राम जी वन में जाने से दुखी नहीं थे, कहा कि राम जी वन में जाने से खुशी थे। क्यों? कहा उन संत महात्मा ऋषि मनीषी ने जो कई वर्षों तक दूब तीन पत्ता खा करके हम आए हैं, कहा कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? आज इतने माता बहन भाई बंधु आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? मुख्य कारण क्या है? हम सब कथा सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? कथा सुनना। उसी प्रकार भगवान राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन में जाना और अनेक प्रकार के दुष्ट दुराचारी राक्षसों का वध करना और इस पृथ्वी के भार को उतार करके और अंत में भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने साकेत धाम जाना। इसलिए भगवान राम वन में गए तो उनकी परिजन, उनकी माता पिता दुखी थे, भरत जी दुखी थे, लेकिन राम जी कभी दुखी नहीं थे। सील सिंधु सुनी गुरु आगमन हो, सिया समीपरा घेर पुरवनु, चले सवेग राम ते काला, धीर धरहु धुर दीन दयाला। राम जी को सूचना मिला गुरु का आगमन हो रहा है, इसलिए खुशी में अपने धर्म पत्नी जगत जननी जगदम्बा को कहा और अपने खुशी रूपी समुद्र को रोक नहीं पाए। श्री रामचंद्र ने सीता जी से कहा, शत्रुघ्न और राम से कहा और धीर धुरंधर भगवान राम ने सभी को लेकर के गुरु का स्वागत किया। प्रथम राम भेट के कहीं, सरल स्वभाव भक्तिमती, फिर प्रथम मिले के कहीं से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया। कहा कि जब भगवान राम और प्रथम राम जी जब केकई से मिले तो केकई ने सुंदर आशीर्वाद दिया। उर्जन पाई मुनिस वियोग, जल थल तही कहीं पुत्र ही लोगो। गुरुदेव का आदेश पा करके सबने राम जी से मिला। राम जी ने जाकर के गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और सभी ने पैरों को छू करके चरण वंदन किया, प्रार्थना किया। इस प्रकार कहा उस समय ऐसा प्रथा नहीं था। राम जी से जब उनके परिकर सब गए थे मिलने के लिए तो ऐसा प्रथा नहीं था कि सिर्फ कह देना है प्रणाम या पैर कहीं और छूना है कहीं, ऐसा नहीं। कहा कि सबने दंडवत प्रणाम करके प्रणाम किया और नहीं तो हाथ कैंची के तरह करके किया। दाहिना हाथ दाहिना पैर में और बाया हाथ बायां पैर में पड़ना चाहिए। तीसरा बात, अगर यदि आप ये करने में सक्षम नहीं है तो आप सिर्फ हाथ जोड़ करके राधे राधे या राम राम या हर हर महादेव ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नियम है। एक पैर एक हाथ से यदि आप प्रणाम करते हैं तो कहा कि कई वर्षों का पुण्य एक साथ नष्ट हो जाता है, एक हाथ से प्रणाम करने से। और अब तो कुछ ही अति शीघ्र अधिक विशेष समय नहीं लगेगा, माता पिता को भी लोग प्रणाम नहीं करेगा, हाथ मिलाएगा। बड़े बड़े शहर में
हाथ मिलाने का प्रथा चल गया। और हाथ मिलाने से क्या होता है, अनेक प्रकार की ग्रह, अनेक प्रकार की हाथ की राशि उनका गड़बड़ है। अगर यदि आप हाथ मिलाते हैं तो वो जो है सब नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार की उनका ग्रह गोचर आपके हाथ में आ जाएगा। आपके हाथ में यदि ग्रह गोचर है तो उनके हाथ में चल जाएगा। इसलिए दोनों हाथ जोड़ करके नमन करें या भगवान के नाम लें या वंदन करें, इस प्रकार बताया गया है। मिली सकल सामुसिय जाई ते अवसर करुणा मही जाई। सभी ने पैरों को लग करके प्रेम से मिल करके आशीर्वाद लिया। निपकर सुरपुर गवन सुनाई सुनि रघुनाथ दुसन दुखदाई। सभी ने अपने सुख दुख की वार्ता किया और भगवान राम के समीप भरत आदि सबके सब थे। वनवासियों के द्वारा सेवा और केकई ने अपना पश्चाताप किया, ताकि हम अगर ये गलत करें, अपराध करें तो इसका क्षमा क्या है, उस अपराध को हम स्वीकार करें। अगर ये गलत करें तो गलत और अपराध को क्षमा मांग लें और पश्चाताप कर लें। और ये विचार करें कि पश्चाताप के माने क्या है, हम गलत करके और कह दें कि हम गलत किए हैं, ये नहीं है। गलत के पश्चाताप है कि हम एक बार अगर ये गलत हो जाए तो उस बात को हम विचार करेंगे और बार बार मन में चिंता करेंगे, अरे हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब जीवन में ऐसा गलत कभी नहीं करेंगे। यही पश्चाताप है कि कई ने पश्चाताप किया और वनवासियों के द्वारा राम जी का खूब सेवा किया गया, खूब सेवा किया गया। कहा कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। ये कही कहती है कि हम क्या करें, मती तो मंथरा की मारी गई थी, जल बंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे उज्जवल भाव थे स्वयं तुझी पर जागे, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। कहा कि हे राम, मुझ पर लोग थूकेगा लेकिन भाग तो उज्जवल तेरा है, जो उस वन में अनेक ऋषि महर्षि से तुमने आशीर्वाद लिया। जिन ऋषि महर्षियों ने कई कई वर्ष तक तीन पत्ता दुब खा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनका तुमने दर्शन किया। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चुके, छीने न मातु पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझे से कहते आते, और यही अभी नर देही। कहा कि हे राम, हमें लोग दूसेगा, हमें लोग झुकेगा, संसार में अपने बेटी का नाम के कहीं नहीं रखेगा, वो सब हमको मंजूर है, लेकिन मेरे मन में एक कामना था कि मेरे राम प्रसन्न रहे। जब तक आप अयोध्या में थे तो लोग क्या कहते थे, राम आपका राज्याभिषेक होने वाला था, लोग क्या कहता था, युवराज। लेकिन जब आपको गद्दी मिल जाता तो लोग क्या कहता, राजा राम। लेकिन जब उस गद्दी का आपने त्याग किया तो संत महात्मा ऋषि महर्षि ने वनवासियों ने क्या कहा, मुनि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु राम। सबने कहा आपको मर्यादा के पद मिला, आपको प्रभु राम का पद मिला। अवश्य फिरई गुरु आयुष्मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मातु कहूँ हुरी रघुराई, राम जनी हट कवही इकाई। गुरु की वचन की आज्ञा का पालन किया, सभी ने उनकी बात को श्रवण किया ध्यान पूर्वक से। अब वशिष्ठ, श्री राम और भरत का संवाद, गुरु जी और सिर्फ राम और भरत जी का तीनों का एक साथ संवाद हुआ। सकुचितात कहूँ एक ही बाता, अधर तजऊं बुध सरवर जाता। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे भरत, मैं एक बार कहने में संकोचित कर रहा हूँ, वह यह बात है कि विद्वान लोग सर्वस्व
जाता देख करके आधे की रक्षा कर लेते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा भरत जी से कि हे भरत, संसार में जो विद्वान व्यक्ति होते हैं और उनका पूरे संपत्ति नष्ट होने लगता है, उस समय विद्वान व्यक्ति क्या करता है, कहा कि पूरे जाने से अच्छा है कि आधा संपत्ति के हम रक्षा कर ले, आधा संपत्ति को बचा ले, आधे की ही रक्षा कर ले, आधा छोड़ दे। इसलिए तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरहु लखन सिय रघुराई, सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न अब इस जंगल से लौट करके जाओ और जा करके उस मर्यादा का पालन करो और राज की रक्षा करो। जब गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव की वन, क्योंकि राम 14 वर्ष तक वन में बिताएंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी के वचन सुन करके भरतलाल ने मौन हो गए। जनक का आगमन सुन करके कौशल्या और सुनैना का संवाद राम जी से होता है। भरतलाल ने सभी मैया से मिला, कौशल्या से, सुमित्रा से, केकई से आशीर्वाद लिया और जनक राज, गृहराज जनक और सुनैना आती है अपने बेटी जगत जननी जानकी के दर्शन करने के लिए। सुनैना जानकी और सुनैना संवाद और भरत की महिमा का वर्णन किया। जानकी और माँ सुनैना दोनों आपस में बात करती है और भरत की महिमा, इसलिए भरत ने राम, लक्ष्मण और जानकी को घर से नहीं निकाला था। भरत ने उस राज पर अधिकार नहीं जमाया था, इसलिए आज सुनैना माँ और जानकी ने भरत की महिमा किया। अगर ये भरत जी ने उस राज पर अधिकार रखता, माँ निकाल दी राम और लक्ष्मण और सीता को, तो भरत का शिकायत किया जाता, भरत का निंदा किया जाता। लेकिन यहाँ क्या दिया कि भरत की महिमा का बखान किया गया। जिस भरत के लिए माँ ने राम, लक्ष्मण और जानकी को वन की वास दिया, उस भरत राम से मिलने के लिए खोजते खोजते चित्रकूट पहुंच गए। कहा कि महापुरुषों का वर्णन है, महापुरुषों की वाणी निष्फल जाति न देखी, कभी सियार के संग सिंहनी को जाति नहीं देखी, कभी हथनी कंकल पत्थर को खाती नहीं देखी, ईश्वर जीव संत की कोई जाति नहीं देखी। तब जाकर के जानकी और सुनैना मैया ने कहा कि जिस प्रकार महापुरुषों की जो वचन है वो कभी मिथ्या नहीं होता है, वो सफल होता है। कभी जैसे सियार की जोड़ी सिंह के साथ कभी नहीं होता है। दूसरा बात बताया कि कभी हंस ने पत्थर और कंकड़ को कभी ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार ईश्वर, अंश और संत की कोई जाति पाति नहीं होता है, सब एक होते हैं। इस प्रकार जब महिमा का बखान किया, प्रिय परिजन में लहु गए देही, जो जुग जोग भांति तेहि तेहि, तापस भेष जान की देखी, भाषव विकल विषाद विशेषी। सुनैना ने जानकी को सुंदर तापस भेष में देखी। मन में तो दुख हुआ कि जस राजमहल में बेटी पलने वाली, सुंदर वस्त्र धारण करने वाली, और आज एक मुनि और तापस की भेष बन गई। लेकिन मन में ये प्रसन्नता हुआ कि मेरे कुल में एक धर्मात्मा पुत्री जो थी, उसने तापस मुनि का भेष धारण किया। आज इस बात से सुनैना अपने मन में गौरव कर रही थी और मन ही मन अंदर ऊपर से तो उदासी थी, लेकिन अंदर से खुशी था। तापस भेष जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल गो, सुजन धवल जुग कह सब तो। जनक जी ने जब अपने पुत्री जानकी को पीतांबर वस्त्र धारण करते हुए देखा, तो तुरंत जनक जी ने कहा कि तापस भेष जनक सिय देखी।
जनक जी ने जानकी को जब तापस वेश देखा तो कहा कि भया हूँ प्रेम परितोष विशेषी, आणि नेत्रों से आंसू चल पड़ा। कहा कि दुख की आंसू, कहा कि नहीं सुख के आंसू, मानो उष्म खुशी का आंसू जो होता है वो गर्म होता है, इसलिए गर्म आंसू चल पड़ा कि आज मेरे जीवन धन्य हो गया। जिस पुत्री को हमने जन्म दिया था, आज पुत्री ने दो कुल का उद्धार किया। पुत्री पवित्र किया कुल दो हो, सुजन धवल जुगा कहूँ सबको। ऋषि मुनि ने महर्षियों ने कहते थे कि इन्हीं के घर में एक पुत्र या पुत्री संत बनती है, पीताम्बर धारण करती है और भगवान के भजन कीर्तन सत्संग करती है, तो वो एक कुल के उद्धार नहीं करती है। कहा तो पतिव्रता नारी, भगवान की भजन करने वाली नारी वो किस प्रकार है? कहा कि देहरी के दीप के समान। कहा कि दरवाजे चौखट पर एक दीप को जला करके रखिए, तो उस चौखट के दीप क्या करेंगे? कहा कि घर को भी इंजोर करेंगे और बाहर को भी प्रकाश करेंगे, दोनों को प्रकाश करेंगे। आनी ससुर के कुल और पिता के कुल, दोनों कुल को आज उद्धार किए। ये देख करके रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे थे मन ही मन कि आज हम भेष पीताम्बर धारण करके जब आए वन में, और जगत जननी जानकी को जब हम मना कर रहे थे, तो जगत जननी जानकी भी मेरे साथ में आई। और जानकी जी ने क्या कहा कि जब आप धनुष तोड़ रहे थे उस समय हम संकल्प लिए थे कि अगर यदि श्री राम प्रभु ने धनुष तोड़ करके अपने चरणों के दासी हमें बना लेंगे तो हम 14 वर्ष तक वन में बिताएंगे। आज लगता है उन्हीं जानकी जगदम्बा परम्बा भवानी के आज वचन सत्य हो रहा है। अगर यदि माता पिता उन्हें वन में जाने के लिए निकालता तो दुखी रहते, उदास रहते, परिजनों से सहयोग लेते, लेकिन आज तापस वेश में थे। लेकिन इस तापस वेश देख करके भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। तेरी मंद मंद मत कन्या पे, तेरी मंद मंद मत कन्या पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मत कन्या पे, तेरी मंद मंद मत कन्या पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मत कन्या पे, तेरी मंद मंद मत कन्या पे, बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बड़े घुमराले काले बादल, बड़े घुमराले बादल काले काले, बड़े घुमराले बादल काले काले, बादल बड़े घुमराले बादल हो काले काले। आओ के बैठिया से, आओ के बैठिया से, आओ के बैठिया से, आओ के बैठिया से, बलिहार
परिकरों ने देखा और जगत जननी जानकी तापस वेश में विदेहराज जनक जी ने दर्शन किया। मानव पूरे जन्म में जितने पूरे जीवन में पुण्य एकत्रित नहीं कर पाया होगा, आज अपने पुत्री को इस तापस भेष में देख करके मानव एक साथ पूरे जीवन की पुण्य एक साथ उदय होगा। कोई पुत्र या पुत्री धर्म के काम करते हैं तो जिस प्रकार माता पिता गुरु हर्षित होते हैं, उसी प्रकार विदेहराज जनक प्रसन्न होकर के खुशी से आज मानव इस बात को जनक जी ने कह भी नहीं पाया कि हमें बहुत खुशी है। क्यों? ताकि जिस कन्या जिस पुत्री ने राजसी जीवन यापन किया, राजा रानी के तरह पली बढ़ी और उस वन में आज तापस भेष में देखी। जनक राज को तो खुशी हुआ, लेकिन इस खुशी को बता नहीं पाए। जनक जी वशिष्ठ जी से संवाद किए और उस इंद्र की चिंता की।
राजा समाज प्रात जुग जारो, और नहाय नहाय सुर पूजन लागो। गे नहाय गुरु पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। उनकी मन की रुख की बात को जान करके प्रातः काल स्नान करके देवताओं का पूजन करके दोनों समाज की लोगों से निवृत्त होकर के और भरत जी माताओं और सभी लोगों के साथ व्याकुल कष्ट पा रहे थे। भरत जी के मन में बार बार इस बात की चिंता हो रही थी कि आज मेरे माता के ही वचन से जगत जननी जानकी सीता को इतना कष्ट उठाना पड़ा, तापस भेष धारण करना पड़ा, महाराज जनक समाज सहित जीवन निर्वाह करते हुए कई दिन हो गए। जब राजा जनक और विदेह राज जनक और सुनैना आई तो अपने बेटी से जब मिलने के लिए आए तो कई दिनों तक घर परिवार छोड़ करके हम पास हुए। सकोच में भर गए। वशिष्ठ जी ने श्री राम से शील स्वभाव देख करके हर्ष से भर गए। कहने लगे कि हे राम, प्राण प्राण के जीव के सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृही, जिनहि तिनहि विधि बाम। अनिकी से शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो शरीर कोई काम के नहीं होता है। उसी प्रकार राम अयोध्या से जब तुम चले आए हो, तुम तजितात सुहात गृही, हमें घर गृही उस राजभवन भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कहा कि हमें एक भी क्षण मन नहीं लग रहा है। राम जी से वशिष्ठ जी ने कहा, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं, अजहन राम पद पंकज पाऊं। जहां राम नहीं है वहां पग अपने पैर को रखना भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। कई संत महात्मा कहते हैं कि जिस